एक आदमी प्लेन हाईजैक करता है और $2 लाख लेकर 10,000 फीट की ऊंचाई से कूद जाता है। ना ही उसकी लाश मिलती है और ना ही कोई सबूत। साल 1971 में डीबी कूपर नाम का एक आदमी पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली फ्लाइट पर चढ़ता है। ना उसके चेहरे पे कोई घबराहट, बस हाथ में ब्रीफ केस लिए बिल्कुल एक शांत आदमी की तरह। कोई नहीं जानता था कि यह इंसान इतिहास का एक रहस्यमय इंसान बनने वाला है। फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठता है और एयर होस्टेज को एक नोट देता है। जैसे ही एयर होस्टेज वह नोट पढ़ती है, उस नोट पे लिखा होता है कि मेरे पास एक बम है। ये देखकर एयर होस्टेज का चेहरा सफेद पड़ जाता है, वह घबराने लगती है। लेकिन बाकी के क्रू मेंबर्स को ये सिर्फ मजाक लगता है। लेकिन जब डीबी कूपर अपना बैग खोलकर दिखाता है तो उसमें बैटरियां और बम जैसा सेटअप दिखता है। सारे क्रू मेंबर्स टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि अब सब समझ चुके थे कि ये कोई मजाक नहीं। कूपर ने बड़े ठंडे दिमाग से अपनी डिमांड सामने रखी। $2 लाख कैश, 4 पैराशूट और फ्यूल ट्रक तैयार रखा जाए। इसके बाद प्लेन को सीधा सिएटल लैंड कराया जाता है। अब सोचो एयरपोर्ट पे उस वक्त कितनी पुलिस, FBI की टेंशन। लेकिन फिर भी कूपर आराम से बैठ के सिगरेट पी रहा था, जैसे अभी भी सब उसके ही कंट्रोल में हो। लेकिन FBI ने कोई रिस्क नहीं लिया। डीबी कूपर को $2 लाख दे दिए गए और हर नोट का सीरियल नंबर रिकॉर्ड कर लिया गया। 4 पैराशूट भी दिए गए ताकि वह किसी ट्रिक को शक न कर पाए। जैसे ही कूपर की सारी डिमांड्स पूरी हुई, उसके बाद कूपर ने सारे पैसेंजर्स को जाने दिया और अब सिर्फ प्लेन में क्रू मेंबर्स और वो डीबी कूपर। कूपर पायलट को आदेश देता है कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ो, स्पीड कम रखो और कैबिन का प्रेशर नॉर्मल रखो। रात का घना अंधेरा, नीचे जंगल और ऊपर तेज हवाएं। ये सब सुनकर ही समझ आता है कि वह पहले से ही प्लान करके आया था। कुछ देर बाद कूपर प्लेन के पीछे जाता है और पैसे से भरा बैग अपने शरीर पर बांधता है, पैराशूट पहनता है और फिर वो पीछे का दरवाजा खोलता है। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आता है, पूरे प्लेन में डर फैल जाता है और अगले ही पल वो अंधेरे में 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा देता है। बस एक झटका और सब गायब। क्या इतनी तेज हवाओं में डीबी कूपर ने अपने पैराशूट को संभाल पाया होगा? क्या वो बचा होगा या नहीं? कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि इतना अंधेरा, इतनी ऊंचाई, इतनी ठंड और इतनी तेज हवाओं में बिना सही गियर के वो बच ही नहीं सकता था। और कुछ लोगों का मानना है कि कूपर बहुत स्मार्ट था, उसने सही जगह चुनी होगी। हो सकता है वह जंगल में कहीं सुरक्षित जगह पर उतर गया हो। उसके बाद कई ऑपरेशन शुरू करे गए डीबी कूपर को ढूंढने के लिए, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। लेकिन कई सालों के बाद एक नदी के किनारे कुछ पैसे मिलते हैं जो उसी केस से जुड़े हुए थे। लेकिन कूपर नहीं मिला, ना कोई बॉडी, ना कोई पैराशूट, ना कोई पहचान। जैसे वो आदमी कहीं हवा में ही घुल गया हो। लेकिन इस अनसुलझे केस को याद कर आज भी सब यही सोचते हैं कि क्या डीबी कूपर मर गया या आज भी जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को जरूर भेजें ताकि उनको भी ये रहस्यमयी कहानी पता चल पाए।